जनाब स्पीकर साहब, आपके तरफ से जो ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव किए गए हैं उनके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे आपने खुद कहा, लिस्ट बहुत लंबी है। इस लंबी लिस्ट से ही पता चल जाता है कि हमारे काम में कितना बड़ा लंबा एक गैप रहा। 2018 में जम्मू के बजट सेशन में हमने इस तरह के ओबिचुरी रेफरेंसेस पास किए और उसके बाद से लेके आज ये पहली मर्तबा हमें मौका मिला है उन लोगों को याद करने का जो आज हमारे दरमियान है नहीं। 57 ऐसे महान हैसियत जिनमें साबका इस मुल्क के सदर, वजीर आजम, स्पीकर और फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हमारे साबका गवर्नर, मेंबर पार्लियामेंट, MLAs, MLCs, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसका कोई ना कोई बाशिंदा इस लिस्ट में ना हो। हर मजहब, हर तबके से, बल्कि शायद ये आखिरी बार ऐसा लिस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स MLAs, MLCs जो हैं गिने गए, लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे नहीं। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। फिर जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कोई 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ओबिचुरी रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से करें। साहब का सदर जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। UPA की हुकूमत में सदर बने, अपने सदारत के दौरान UPA की हुकूमत BJP की हुकूमत में तब्दील हुई, लेकिन शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया। मुझे तो याद नहीं है कहीं भी BJP की तरफ से या उस वक्त हुकूमत की तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या UPA के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे को और राष्ट्रपति भवन को सियासत से पूरी तरह से अलग रखा।
जो कि आज के दौर में हम बहुत कम लोगों के बारे में कह सकते हैं। जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पे मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतालिक फिर रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके वाजपेयी साहब के जो इरादे थे, उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सोमनाथ चैटर्जी साहब, वो स्पीकर थे जब मैं हाउस में मेंबर था, और मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है। न्यूक्लियर बिल को लेके जब लेफ्ट पार्टीज अलायंस छोड़ के चले गए, उस वक्त उनकी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत दबाव था उनके ऊपर कि वो स्पीकरी छोड़ के अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाए। लेकिन बिल्कुल जैसे तारिगामी साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं हाउस में मौजूद था। उन्होंने यही कहा मैं CPM का स्पीकर नहीं हूं, मैं लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा ये तय करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना रहूं। CPM ये तय नहीं करेगी कि मैं स्पीकर रहूं या ना। और उसके बाद वो दोबारा कभी पार्लियामेंट में आए नहीं, इस बात के बावजूद, जैसे हमारे साथी ने हमें याद दिलाया, कांग्रेस उनको सीट देने के लिए तैयार थी। ने कहा था कि आप आइए, जिस भी सीट से आप लड़ना चाहें, हम आपको पार्लियामेंट में वापस देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी ने जरूर मेरे साथ रिश्ता तोड़ा होगा, लेकिन मैंने अपना रिश्ता अपनी पार्टी के साथ नहीं तोड़ा है। मैंने जितना वक्त पार्लियामेंट में गुजारना था मैंने गुजारा। एक मिसाल है, जैसे मैंने कहा, गवर्नर से लेके MLA MLCs तक इतने सारे नाम, और उनमें से कई सारे जिनके साथ मैंने खुद काम किया। अब एक एक का मैं जिक्र कर नहीं सकता, लेकिन एक साथी का जिक्र किए बिना शायद रहूंगा तो गलत होगा, क्योंकि वो सिटिंग मेंबर रहे इस हाउस के, और मुझे लगता है सिटिंग मेंबर की अपनी ही एक हैसियत होती है। उसके साथ साथ वो एक ऐसे सिटिंग मेंबर थे जिनके साथ बहुत करीबी काम करने का मौका मुझे हासिल हुआ। शायद आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने देवेंद्र के साथ इतनी नजदीकी से काम किया हो जितना मैंने। मुझे सियासत में 25-26 साल हो गए, जिसमें से 19-20 साल तो मैंने देवेंद्र के साथ गुजारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर बना 2002 में, तो देवेंद्र मेरे साथ मीडिया एडवाइजर के तौर पे आए। मैंने जैसे कहा 25-26 साल हो गए मुझे सियासत में। बहुत साथियों को मैंने आते जाते हुए देखा स्पीकर साहब, लेकिन अगर मुझे एक साथी के जाने का जाती तौर आज तक अफसोस रहा, वो देवेंद्र के जाने का रहा। आज भी
और मुझे अफसोस इस बात का है कि पता नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। इलेक्शन में कुछ तल्खी बातें हुई। अगर मुझे पता होता कि वो इतने बीमार हैं, मैं शायद रिश्तों को सुधारने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता, लेकिन ऊपर वाले ने वो मौका रखा नहीं। यही मौका रखा कि हम उनको श्रद्धांजलि पेश करें। कल यहां कौन बैठ के हमारे लिए ओबिचुअरी रेफरेंस जो है की तकरीर यहां कर रहा होगा। जब भी हम कुछ करें, हमें कहीं ना कहीं दिमाग में सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि कल को जब जम्मू कश्मीर के असेंबली में हमारे हवाले से हमारे लिए बात करेंगे, हमें कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब हमारा वहां पे जिक्र हो, जो हमारे हक में वहां बोलने के लिए खड़े हों, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहे। अगर यही हम सोच के अपना यहां अपने काम को अंजाम दें, तो मुझे लगता है हम इस हाउस के साथ, अपने वोटरों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और बिलखसूस इन महान हस्तियों के जिनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, उनके साथ हम सही मायने में वफा कर पाएंगे।